एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, अभी हीट वेव स्टार्ट हो गया अपने पास। आज से तो सीवियर हीट वेव है। मेरी एक बहुत प्यारी व्यूअर है, कल उन्होंने अपने डैडी के लिए पूछे थे कि ऐसी क्या चीज़ देना है कि उन्होंने ऑफिस से आने के बाद टू मच लथार्जिक हो जा रहे हैं। बोले तो ये वेदर ऐसा रहता है कि आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो जाते, मीन्स वीकनेस फील होती, कमज़ोरी फील होती, बिल्कुल हाथ पैर में दम नहीं है, वैसा होता। तो मेरे को एकदम मेरे पापा याद आ गए। उनका भी यही हशर होता था, क्योंकि जो बच्चा 13 साल की उम्र से कमाना शुरू करा तो 87 ईयर्स तक हमारे वालिद कमाते रहे। और इंतकाल से 20 दिन पहले उनको अपने कारोबार पे से बिजनेसमैन थे उठा के लाए, क्योंकि उन्होंने बुखार की वजह से बेहोश हो गए थे और 20 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में रहे, इंतकाल हो गया। मतलब माशाल्लाह चलते फिरते अल्लाह ने उनको ऐसा उठाया कि औलाद की मोहताजी रही ना किसी और की रही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनके लिए बनाती थी बटर मिल्क, और हमारे पास दही का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता घर में और दूध का मेरे मायके में, तो वही आदत हम लोगों को भी है। तो मैं जैसे ही उन्होंने बोलते मेरे को मेरे पापा याद आ गया, तो इसका इसाले सो अब मेरे पेरेंट्स को पहुंचे और उन तमाम लोगों के पेरेंट्स को पहुंचे, सभी के पेरेंट्स को पहुंचे। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही रहते। सो ये आप लोग सब बटर मिल्क खुद भी पीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाइए, जिसको सूट करता है दही, स्पेशली अपने पेरेंट्स को। और जो आप बोले ना बेटा कि आपके पापा के लिए, तो वो ज़रूर बनाइए। ये घर का बना हुआ दही है, देखिए मैं अच्छे से बता रही हूँ। इसका पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप ज़रूर ले लेना। बहुत आसान है, 1/2 लीटर दही है, ये दूध है। एक जमन जो लगाते, 1 चमचा कुनकुना से थोड़ा गर्म दही दूध में 1 चाय का चमचा भर के आप अच्छा मिक्स कर दीजिए। 2 घंटे में जम जा रहा, उसके बाद उसको फ्रिज में रख देना। देखिए ये 1 ग्लास फुल पानी है, पौन ग्लास में आप 1.5 से 2 टेबल स्पून भर के बटर मिल्क डालिए, सॉरी दही डालिए। ये 1.5 पौन ग्लास पानी है ना, इसमें आप क्या करना है, पहले आप 2 टेबल स्पून भर के दही डालना। ज़ैनब बहुत हेल्प करो मेरी। तो उसके बाद आप इसमें 4 से 5 पुदीने के फ्रेश पत्ते डालिए, 1 ग्लास के लिए बता रही हूँ। इतना सा हरा धनिया डालिए, सेंधा नमक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो घर का नमक। और उसके बाद 1/4 टीस्पून भुना कुटा जीरा और उसके साथ काला नमक। अब मैं आपको फायदे बता देती हूँ। काला नमक डालने से एक तो इन दिनों गर्मा में आपको भूख नहीं लगती, हाजिमा नहीं होता, तो इसके दोनों के लिए जीरा और काला नमक बहुत अच्छा है। और काला नमक की मेन खासियत यह है कि आप दही कि जो खटास से सीना भरता है या लॉट ऑफ इश्यूज डिफरेंट टाइप के होते हैं, इन्हें इसको ट्रिगर होने से बचाता है, स्पेशली आपके सीने में बलगम बनने से बचाता काला नमक। इसीलिए तो हमारे ज़माने में, कदीम ज़माने में अपने शेल्फ में काला नमक ज़रूर रहता था, तो मेरे पास भी ऐसे ज़रूरी रहता। हर चीज़ में मैं काला नमक डालती हूँ। मैं बालाजी ग्रैंड बाजार से लेती हूँ। काला नमक की पहचान ये है, अक्सर हर जगह आपको व्हाइट मिल जाता, काला बोल के ऐसा रहना पूरा पिसे हुआ, ठीक है। बालाजी ग्रैंड बाजार पे आराम से मिल जाता है आपको। और या फिर जहाँ से भी ले रहे हैं ऐसा लीजिए कि ये ऐसा रहना और बहुत अच्छा प्योर रहना। और सेंधा नमक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी में कम हो जाते हैं इन दिनों, इसको इन्हें बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो सेंधा नमक भी पिसा हुआ मैं बालाजी ग्रैंड बाजार से लेती हूँ। बार बार उसका लेने का मतलब नाम रीज़न ये है कि वहाँ पे क्वालिटी बहुत A1 रहती है, 1 नंबर। तो अब हम डालेंगे जैम, इसमें डालो बेटा 2 टेबल स्पून भर के। हम क्या करते, सुबह फौरी आधा लीटर दही का पूरा 6 ग्लास बटर मिल्क बना लेते। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये पत्ते पूरे। हरा धनिया में फुल ऑफ सिलीनियम रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अगर थायराइड पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। सिलीनियम क्या है, हरा धनिया क्या है, डायरेटिक है, इससे अच्छा यूरिन भी खुल के आता। और ये दिनों में यूरिन इन्फेक्शन वगैरह जो होते ना, तो हरा धनिया ज़रा उसको कंट्रोल करता। और मैं इसमें डालूँ ये पानी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए, थोड़ा कम करो, क्योंकि जिसको किसी के घर में हाई बीपी का इश्यू रहता वगैरह 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 ना, ये काला नमक है नेचुरली में बनते ही रहता अच्छा लुंडे लुंडे। और ये ज़्यादा डाल देंगे तो अब थोड़ा कड़वा दिखेगा, मगर टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 नंबर। अब लोग काली मिर्च डाल लेते, धनिया पाउडर डाल लेते, मगर काली मिर्च बहुत गर्म रहती थी, तो इन दिनों डालना कोई लॉजिक नहीं है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, दैट्स इट। आप ज़्यादा हर मसाले भर देंगे, भर के उसको तमाशा करेंगे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। हमारे घर में तो डेली बेसिस पे मीठी लस्सी बनती थी और दही 2 टाइम खाते। मेरे वालिद तो बिल्कुल सिंपल लिविंग थे, इसीलिए दही का तो इंटेक था, मगर ये तो मेरी डाइटिशियन बताई। ये देखो, दैट्स इट। कितना डाले अपन, 1 ग्लास में इतना।
चलिए अपन यहाँ बैठ के बात करेंगे। तो ये ज़बरदस्त बन गया, देखिए बटर मिल्क टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर और ज़बरदस्त। और ये जो फैट है ना, ये वेरी हेल्दी न्यूट्रिशियस है, जिससे आपकी स्किन और बाल बड़े अच्छे होते। एक तो ये यूज़ करिए। और ये देखिए, मैं आप लोगों को बताई थी मैं दिसंबर में ला ली मटके बल्कि, क्योंकि मैं बहुत अक्लमंद हूँ और इसको अच्छा भिगा के करके रख दी थी। तो एक बात और अपने पापा को आप बोलना, बेटा हर एक के लिए कि बाहर से आने के बाद बिल्कुल फ्रिज का पानी नहीं पीना और बिल्कुल मुँह हाथ नहीं धोना। उससे क्या होता है, आपके ब्लड के वेसल्स जो रहते हैं बर्स्ट हो जाते। तो कभी भी बाहर से आने के बाद एक 5-10 मिनट रुक के घड़े का पानी दीजिए। कैसा भी घड़े के पानी में अल्लाह ताला बहुत सारी खसूसियत रखे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और बालंगा ज़रूर दीजिए दिन में एक बार। सुबह घर से निकलने से पहले मर्द हजरात को ज़रूर छाछ बना के पी दीजिए, ताकि उनकी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त रहना। ज़ैनब वहाँ से एक प्याज लो बेटा। और उसके बाद लाल प्याज का सलाद तो एनी हाउ आपको 2 टाइम देना ही देना है, क्योंकि लाल प्याज जो कट करके आप खाने के साथ रखेंगे, ये वाली लाल प्याज, तो ये आपको हीट स्ट्रोक से बड़ा ज़बरदस्त बचाता। डेली आप खाने में लाल प्याज का सलाद रखो, रखो। और बालंगा, लाल प्याज सस्ते दामों में आप अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते, क्योंकि इन दिनों आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में कम हो जाते हैं। और बॉडी डिहाइड्रेट रखने के लिए आप कद्दू, तुरई और सादा सब्जियां, खीरे की सलाद और अपने क्या बोलते हैं बालंगा, मुंजल, ये जब अल्लाह ताला, एक देखिए आप अल्लाह ताला का कितना प्यारा प्रोसीजर है कि वेदर के हिसाब से उन्होंने सस्ती तरकारियां और सस्ते मेवे भेजते। खरबूज डायरेटिक है, मीन्स वो पीने से अक्सर किडनीज के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए भी बोलते कि बहुत अच्छा रहता, मतलब उन्हें यूरिन लाता और फ्लश आउट करता अपनी किडनीज को बोलते। मगर अपने डॉक्टर के मशवरे से डायबिटिक पेशेंट स्पेशली, और जो भी पेशेंट्स है, आप लोगों को अगर सूट करता है तो थोड़ा सा लीजिए। और आम लोग तो 1 से 2 शाखें रोज़ खरबूज की खाना। और खीरा है, कद्दू है, लौकी है मीन्स, और तुरई है, और जो भी है पानी वाली सब्जियां हैं वो यूज़ करो। और साथ में प्याज यूज़ करो, और अपनी छाछ यूज़ करो, लस्सी यूज़ करो, बालंगा यूज़ करो। आर्टिफिशियल जितने भी चीज़ें हैं उससे बचो। पहले हमारी अम्मा बहुत ज़्यादा कैरी कैप्सूल बना के रखते थे, जो मैं भी बनाई, मगर अब उसमें क्या हो रहा, शक्कर ज़्यादा डालना पड़ता, तो वो पीने के लिए सब पीछे हट रहे। और कोशिश कीजिए कि आर्टिफिशियल जितने भी है वो पीने से बचिए, और खाने बिल्कुल सादे रखिए। दोपहर के भी टाइम पे ज़्यादा दाल चावल तरकारी सब्जी ये यूज़ करिए। अगर कुछ नॉन वेज भी लेना है तो कम से कम यूज़ करिए इन दिनों। और फ्रूट्स की बड़ी अच्छी सैलड बनवाइए। कोशिश ये करिए कि जो वेदर के हिसाब से अल्लाह ताला दे रहे हैं, अच्छा वही मेवा वही सब्जी यूज़ करो आप। अब शुगर आता, शुगर इज़ वेरी बेस्ट, क्योंकि उसमें विटामिन सी रहता, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो जिसको बीपी शुगर नहीं है उन्हें इलेक्ट्रॉल ज़रूर डेली एक उनको छोटा वाला सैशे दियो। और इलेक्ट्रॉल बनाने का बेस्ट मेथड तो यही है कि सेंधा नमक थोड़ा सा डालो, और उसमें या तो कीनू या माल्टे का थोड़ा सा जूस हाथ से निचोड़ के पानी में डाल के पी लेना, या फिर लीमू की शिकंजबीन जिसको सूट करती है। मेरे को तो लेमन नहीं यूज़ करता, सीवियर एसिडिटी होती। तो आप लोग अपनी अपनी हेल्थ के हिसाब से जिसको जो सूट करता वो अपनी लाइफ में ऐड ऑन करिए। क्योंकि मेरे को तो इतना ज़्यादा गर्मी से डर होता, मैं तो घर से भी कम से कम निकली भी तो रात को निकलती हूँ। मेरे से सब बर्दाश्त होती, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती और टॉक्सिसिटी नहीं बर्दाश्त होती, चाहे वो किसी भी लोगों में रहो, इंसान में रहो, माहौल में रहो, ठीक है। तो ये करिए। और हाँ, आप लोग रेसिपीज़ का तो वेट कर रहे होंगे, तो रेसिपीज़ का क्या है, अभी तो रमज़ान चल रहा है और बहुत सारे मसले भी चल रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो छोटे छोटे रमज़ान के 1-2 क्लिप्स बनाई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए डेली। तो ये चीज़ें थोड़े हेल्थ की तरफ पहले अपन आएंगे, रेसिपीज़ तो चलते रहते और है भी अच्छे अच्छे बने हुए। और कुछ चीज़ मेरे से छूट रहा तो आप लोग तो साहब समझ है, हर चीज़ की नॉलेज है, आप लोग अपने हिसाब से एक दूसरे को बताइए, शेयर करिए। लेकिन सब्ज़े के बीन्स बालंगा ज़रूर यूज़ करिए, वो आपकी अच्छा वो यूज़ करिए ना। खस जो आती इतनी सस्ते दामों रहती, बहुत अच्छे दवा साज के पास से खस को पानी में डाल के रखिए, उसके अंदर डिफरेंट टाइप का कुछ जो भी शरबत आप बना रहे हैं खस के पानी से बनाइए, वो ज़बरदस्त कूलिंग इफेक्ट देता। उसके तो मैं प्रीवियस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी। और जो भी रहते पुराने अपने, अच्छा गुलखन इज़ वेरी बेस्ट, गुलाब इज़ वेरी बेस्ट। गुलखन कोई भी आप खीर में डालिए, शरबत में डालिए, कोई भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। असली गुलखन बने हुआ जो ऑथेंटिक असली जो मिलता वही लेना, कोई चीज़ भी आर्टिफिशियल नहीं लेना। सो बस यही करिए। या तरबूज यूज़ करिए जो शुगर पेशेंट नहीं है, हर जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए यही बोलूँगी कि आप लोग अपने डाइटिशियन और डॉक्टर के हिसाब से वो करिए। हम आधे लीटर का सुबह बटर मिल्क बनाते 6 गिलास या 4 गिलास, वो मैं दिन भर में मेरी बेटी का इंटेक रहता।
और मेरी अम्मी तो हम लोग फ्रेश दही की लस्सी बनाते हैं। दही फ्रेश घर में बनाओ, बाहर का लेने से क्या होता है थोड़ा सा नेचुरली उसमें केमिकल्स तो डाल के जमाते, जो भी जमाना रहता नॉर्मली तो कोई जमाते नहीं, या फिर खुला नागौरी का जो भी लेते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप वो बनाइए। नारियल पानी रहता है, लेकिन नारियल इन दिनों इतना महंगा है कि आप 50-60 रुपए का एक नारियल लेने के बजाय 50 रुपए का आधा लीटर दही, जो आधा लीटर दूध जो खुला नागौरी का डेयरी का रहता है वो ला के अगर जमाए तो आधा लीटर दूध में सारे घर को बटर मिल्क मिल जाता। तो वाई नॉट, क्यों हम अपनी पॉकेट पे बगैर कोई बोझ डाले के अपनी और अपनी फैमिली के हेल्थ के बारे में अच्छा सोचें और अच्छे सिंपल कॉटन के सूट्स पहनो, घर को ठंडा रखो। डायरेक्ट एसी में से गर्मी में मत चले जाओ। मैं तो एसी का यूज़ बिल्कुल नहीं करती। एयर कूलर्स इज़ वेरी बेस्ट। तो बस अपना ख्याल रखिए, ठंडे ठंडे चीज़ें खाइए और अपने आप को और स्पेशली अपने बड़ों के लिए बहुत ख्याल रखिए। उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में मेंटेन करके रखिए, क्योंकि लोगों को वीकनेस होती, चक्कर आती, तो ये चीज़ होने ही मत दीजिए। उससे पहले आप लोग उनका बहुत टेक केयर करिए। ऑलवेज मैं यही बोलती हूँ कि अगर उनका टेक केयर करेंगे तो आपकी दुनिया भी बनी, जन्नत भी बनी, आखिरत भी बनी, सब कुछ उनके कदमों के नीचे। जो समझदार है, अल्लाह ताला जिनको राह हिदायत दिया उनको ये हिदायत मिलती है, हर एक को ये हिदायत नहीं मिलती। बिना किसी लालच के अपने बड़ों की खिदमत करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो मैं वक्त के साथ साथ और बताते जाती हूँ और कि अभी क्या करना है, कैसा नहीं करना है। बस यही सिंपल सा है। और यखनी का सूप भी बोन ब्रॉथ बिल्कुल सिंपल वे में बना के, अगर अपने बड़ों को गर्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ ठंडे चीज़ें डाल के भी बना सकते हैं आप। तो चलिए फिर मिलेंगे। स्पेशली बेटा ये आपके लिए है, जो आप मेरे से रिक्वेस्ट करे थे, ज़रूर बनाइए। आप खुद भी यूज़ करिए, वेट लॉस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और हेल्दी। अच्छा, इससे इतनी इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और खजूर भी इज़ वेरी इंस्टेंट एनर्जी एनर्जाइजर। लेकिन वही मैं जैसे बोलूँगी कि डायबिटिक वाले हर चीज़ अपने डॉक्टर से और डाइटिशियन से पूछ के करिए। तो मैंगोस, अच्छा मैंगोस के साथ अल्लाह ये फितरत रखा के उसके साथ अल्लाह मियाँ वो दे दिए, क्या जामुन दिए। क्यों दिए पूछो आप, मैंगो के साथ ही जामुन क्यों आ रहा? जामुन विंटर्स में भी आ सकता था, रेनी सीजन्स में भी आ सकता था, क्यों समर में आया? इसलिए कि हमारा खुदा, जिसको आप हर रिलीजन वाले जो मेरे व्यूवर्स है अपने अपने गॉड को जो भी नाम से एड्रेस करेंगे, मैं सबको यही बोलूँगी कि आपका भगवान जीसस या गुरु नानक जी या हमारे अल्लाह इतने अच्छी तरीके से वर्ल्ड को बैलेंस करके लेके चल रहे हैं कि आम के साथ, एक सेकेंड मेरे पास पड़े हुआ है आम के साथ अगर आप वो खाएंगे, अभी तो आम बिल्कुल अच्छे आए हुए नहीं है, तो अभी और थोड़ा रुक जाइए। मेरे को भी बेहद खट्टे मिले। आम की जो मिठास है उसको बैलेंस करता, कम करता अपना जामुन। इसीलिए आम खाने के बाद 2-4 जामुन हम भी खाना और दूसरे अपने बड़ों को भी खिलाना। और ये जो मौज है ना, मौज छीटे वाले खाइए, इसमें फुल ऑफ पोटेशियम वगैरह वगैरह रहता। तो इससे क्या होता, जो क्रैम्प्स पड़ते गर्मियों में, पैरों में दर्द रहता और लॉट ऑफ वीकनेस रहती, इसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। वीकनेस इंस्टेंट एनर्जाइजर है ये भी। तो बस ये सस्ते चीज़ों में, अच्छे चीज़ों में, मौसम के चीज़ों में अपनी सेहत को ढूंढिए और अपने बड़ों की। चलिए फिर मिलेंगे दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।